दोस्तों हमारे देश में दो चीज़ें सबसे तेज़ी से बढ़ रही और सबसे ज़्यादा नाम कमाई है, जो कि एक आधार कार्ड और दूसरा यूपीआई। जहां देखो आधार कार्ड से लिंक करो, आप अपने डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड से लिंक करो, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करो। बैंक अकाउंट खुलवाना है आधार कार्ड दो, आपको सिम चाहिए आधार कार्ड दो। उसी प्रकार से अगर आपको पेमेंट करना है तो भाई यूपीआई तो है ना, यूपीआई से कर दो। यूपीआई में एक और नया चीज़ें जोड़ी गई जो कि इस वीडियो में आप जानेंगे। आपको जानकारी देना चाहेंगे, जब यूपीआई आया तो बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक करने की बात कही गई। उसके बाद क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की और वॉलेट को यूपीआई से लिंक करने की, और दिनांक 6 अप्रैल 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट लाइन को यूपीआई से लिंक करने की बात कही। आज के इस वीडियो में आप यही समझेंगे कि क्रेडिट लाइन क्या होता है और यूपीआई से लिंक करने के बाद हम लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं, जब डिजिटल पेमेंट नहीं था, यूपीआई नहीं था, तब हम लोग उस दुनिया में किस तरह से डिपेंड किस पर थे और किस तरह से हम लोग एक खाते से दूसरे खाते पैसे करते थे। तो देखो, पहले ये होता था कि लोग ज़्यादातर कैश पर डिपेंड थे, लेकिन अगर किसी को बैंक में पैसा रखना होता था तो वो ब्रांच जाते थे। अगर किसी को पैसा देना होता था, ब्रांच से पैसा निकालते थे, फिर उसको देते थे, फिर वो ब्रांच में जाकर जमा करता था। तो इस तरह के प्रोसेस हो रहे थे। फिर डेबिट कार्ड आया, जहाँ पर लोगों को सुविधा हुआ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी किए, एटीएम से कैश निकाले, फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, एटीएम में जाकर ही जमा किए। फिर आप देखोगे तो उसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी दिया गया, जिसमें कार्ड से दूसरे को आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। लेकिन अब यूपीआई की सुविधा दिया गया, जहां पर आपको ब्रांच जाना नहीं है, बस एक मोबाइल फ़ोन आपके पास है, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये है, सीधे आप यूपीआई करो और किसी के खाते में पैसे भेज दो। कहीं पर कोई सामान अगर आप लेने जाते हो तो आप क्या करोगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को साथ में रखोगे और यूपीआई से क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे आप पेमेंट कर दोगे। तो यूपीआई इस तरह से हम लोगों को सुविधा दी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो समय बचत का हुआ। पहले ज़्यादा समय लगता था और अब देखो तो तुरंत काम हो जाता है। अब क्रेडिट लाइन को यूपीआई से लिंक करने की बात की गई है, तो सबसे पहले समझिए कि क्रेडिट लाइन होता क्या है, जो कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन को यूपीआई से लिंक करने की बात कही गई है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट दिया जाता है, क्रेडिट लाइन दिया जाता है। जैसे आपके खाता पर 30,000 रुपये है, आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप कहाँ से लाओगे? तो अगर आपको बैंक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन दे रखी है तो आप उसमें से 20,000 रुपया निकालोगे और फिर वहाँ से आप निकाल कर आप स्पेंड करोगे। तो यहाँ पर बैंक अगर आपको 1,00,000 रुपया क्रेडिट लाइन के तर्ज पर दी हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 1,00,000 रुपया पर इंटरेस्ट लगेगा, बल्कि इंटरेस्ट जो लगेगा वो जितना आप यूज करोगे उसी पर लगेगा, उससे ज़्यादा पर आपको नहीं लगेगा। अब ये क्रेडिट लाइन लेना कैसे है? तो बैंक आपको प्री अप्रूव्ड ये क्रेडिट लाइन देती है। वैसे आप आवेदन भी करती हैं, एप्लीकेशन भी देती हैं, तो क्रेडिट लाइन ले सकती हैं। सामान्यतः जिस तरह से लोन का एप्लीकेशन होता है, उसी प्रकार से ये एप्लीकेशन आपको डालना होता है और बैंक आपको अप्रूव्ड करती है और फिर क्रेडिट लाइन देती है। देखो, ये क्रेडिट लाइन को यूपीआई से लिंक करने की बात कही गई। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों का समय का बचत होगा, साथ ही साथ जो लगने वाली चार्ज है, इंटरेस्ट है, वो भी कमेंगे। कैसे कमेंगे ज़रा सोचिए। क्रेडिट लाइन आपको दिया गया, अगर आपको उसे खर्च करना है तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर जाकर आप उसे आगे यूज करेंगे। लेकिन जब उसे यूपीआई से लिंक करने की बात कही गई तो क्रेडिट लाइन को सीधे आप यूपीआई से लिंक करोगे। मतलब अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो, मर्चेंट को अगर पेमेंट करना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो आप सीधे क्या करोगे कि क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और क्रेडिट लाइन से उनको यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दोगे। ना झंझट रहेगा आपको बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करने का, ना फिर बैंक अकाउंट से उसको पेमेंट करने का। तो एक स्टेप यहाँ पर बच गया। साथ ही साथ कई प्रकार के स्टेप बचेंगे, सिर्फ एक स्टेप नहीं। जैसे अलग अलग बैंकों का अलग अलग रूल्स होता है, आप लोगों को मालूम होगा, और अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्जेस भी होते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ी अलग होती हैं, इंटरेस्ट रेट अलग होती हैं। तो जब बैंक का वहाँ पर जो प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर कम होंगे, तो जाहिर है कि रेट कमेगा, मतलब आपसे इंटरेस्ट रेट कम लिया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग लगता था वो प्रोसेसिंग फ़ी भी कम किया जाएगा, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सीधे यूपीआई से लिंक करके ट्रांजैक्शन कर पाओगे। मतलब आप क्रेडिट लाइन को सीधे यूपीआई से उड़ा दो, मतलब सीधे यूपीआई से पेमेंट कर दो। तो यही नई सुविधा जो है यहाँ पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लाया गया है।
जब ये सुविधा शुरू हो जाएगा मैं आपको फुल डिटेल में वीडियो बनाकर दे दूंगा कि कैसे क्रेडिट लाइन जो है यहाँ पर काम करेगी यूपीआई में और किस तरह से क्रेडिट लाइन मिलती है और किस तरह से आप ये यूज़ कर सकती हैं। वैसे प्री अप्रूव्ड लोन में जो क्रेडिट लाइन है वो आपको मिलता ही होगा। इसे बाय नाउ पे लेटर के साथ नहीं यहाँ पर मर्ज करिएगा, क्योंकि बाय नाउ पे लेटर अलग है जो कि कई सारे फिनटेक कंपनी की तरफ से BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर लाया जाता है, जहाँ पर अभी आप इस्तेमाल करो फिर बाद में आप उसको पेमेंट करो, तो उससे आप फिलहाल इसे नहीं जोड़िएगा। लेकिन हाँ, क्रेडिट लाइन की सुविधा जो है एक तरह से वो भी कहलाता है, तो क्या उसे यूपीआई से लिंक आगे किया जाएगा या फिर नहीं, अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है। छोटा सा जो है RBI की तरफ से ये चीज़ें बताई गई है कि आपका जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन है उसे आप यूपीआई से लिंक करके ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। तो कंप्लीट आपने डिटेल में जाना, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिए और देखिए ना कि अब क्या क्या जो है यहाँ पर यूपीआई से लिंक होता है। रिसेंटली आप लोगों को मालूम होगा कि बैंक अकाउंट के बाद रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की बात कही गई और अभी ये लिंक हो भी रहा है। काफ़ी सारे बैंक जुड़े गए हैं जहाँ पर लिंक करके क्रेडिट कार्ड को डायरेक्ट आप मर्चेंट को पेमेंट कर सकती हैं। उसके बाद वॉलेट को यूपीआई से लिंक करने की बात कही गई, जैसे पेटीएम वॉलेट है उसे आप यूपीआई से लिंक करेंगे, फिर वॉलेट बैलेंस से जो है किसी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे या किसी यूपीआई QR कोड को स्कैन करके सीधे आप पेमेंट करेंगे या फिर मनी ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन जो वॉलेट पेमेंट है उसमें जो है यहाँ पर चार्ज की बात कही गई, जो कि 1.1% के अनुसार से चार्ज की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो चार्ज है अभी कस्टमर को पे नहीं करना है और ना ही मर्चेंट को पे करना है। अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग तरह से चार्ज बांधी गई और बताया गया कि अगर आप 2000 रुपया से ऊपर के ट्रांजैक्शन करती हैं तब जाकर ये चार्ज लागू होगा। लेकिन क्रेडिट लाइन के यूपीआई पर चार्ज लगेगा या फिर नहीं, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है और ज़्यादा डिटेल अभी इसके बारे में नहीं आया है। जैसे ही ज़्यादा डिटेल आता है और मुझे लगा कि आपको ये सूचना देना चाहिए तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।